चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में वेक्टर का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। वेक्टर, स्केलर और टेंसर। कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। स्केलर में SCALAR होगा, ER नहीं होगा। SCALAR स्केलर, वेक्टर और टेंसर ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियाँ, ऐसी राशियाँ जिनको हम माप सकें यानी नाप सकें। तो ऐसी राशियाँ जिनको हम माप सकें या नाप सकें उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और तो ये 3 फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं, एक स्केलर, एक वेक्टर और एक टेंसर। तो ये अदिश राशि कहलाती है हिंदी में, अदिश। और ये वेक्टर यानी सदिश, और टेंसर का हिंदी अर्थ नहीं पता है। तो ये तीनों राशि के बारे में हम जानेंगे। पहली जो राशि है, पहली जो क्वांटिटी है, फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज स्केलर। सो वी शुड नो व्हाट इज स्केलर। We should know what is the definition of scalar. Scalar, SCALAR. Scalar means, स्केलर यानी ऐसी राशि, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण हो। The quantity which only have magnitude is called scalar quantity. ऐसी राशियाँ जिनमें ऐसी क्वांटिटी या ऐसी राशियाँ जिनमें मैग्नीट्यूड बस होता है। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है। परिमाण तो ठीक है। उदाहरण अगर इसका दिया जाए, जैसे हमने लिखा कि आपका मास 50 किलो। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये मास लिखा है, मास। तो मास की न्यूमेरिकल वैल्यू 50 है। मास यानी द्रव्यमान की न्यूमेरिकल वैल्यू 50 है। तो मास एक क्वांटिटी है और इस क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 50 है। तो किसी भी क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया? ये हो गया मैग्नीट्यूड। काहे का मैग्नीट्यूड हो गया? मास का। तो मास का मैग्नीट्यूड कितना है? 50। तो किसी क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो मास का न्यूमेरिकल वैल्यू, मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ये ब्लॉक रखा है मान लीजिए, और इसमें मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ये फोर्स लगा दिया। ये 10 क्या है? ये जो 10 है
ये फोर्स यानी बल का मैग्नीट्यूड है। ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशियाँ जिसमें मैग्नीट्यूड हो सिर्फ, उसे हम स्केलर कहते हैं। जैसे मास हो गया, स्पीड हो गई। इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं, एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल हो गया डिस्टेंस यानी दूरी। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो डिस्टेंस, मास यानी द्रव्यमान, फिर समय, तो ये दूरी, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या है? ये सब स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण बस है। 50 किलो मास लिखे, इसमें कोई दिशा उषा नहीं, डायरेक्शन नहीं है। दिस क्वांटिटी हैज नो डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड बस है, इसलिए ये स्केलर है। और यहाँ पे फोर्स अगर देखें तो इसमें मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। इस फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है, तो मैग्नीट्यूड 10 है। तो साथ में डायरेक्शन है। अच्छा, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो वेक्टर होता है क्या? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो वेक्टर नहीं होता। वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन है। वेक्टर यानी सदिश होने के लिए, सदिश राशि होने के लिए 3 कंडीशन, उसको हम डिस्कस करते हैं। टेंसर होता है, टेंसर उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। टेंसर क्या है? लिख लें, क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी राशि जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, ऐसी राशियों को टेंसर कहा जाता है। तो फिर वेक्टर किसको कहा जाता है? वेक्टर यानी सदिश। ये तो हम लोग पढ़े थे कि ऐसी राशि जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, उसको सदिश बोला जाएगा। वो टेंसर। करंट की अगर बात करें, करंट, धारा, इसमें देखिए करंट जो है, इसमें जैसे ये 10 एम्पियर की करंट जा रही है, तो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी मैग्नीट्यूड है, और ये डायरेक्शन है, तो करंट टेंसर है। मैग्नीट्यूड भी न्यूमेरिकल वैल्यू, करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है, 10 ही उसका मैग्नीट्यूड है, और करंट के पास डायरेक्शन है, तो करंट जो है वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। अरे वेक्टर नहीं, टेंसर। और फिर वेक्टर क्या है? वेक्टर ऐसी राशि होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और तीसरा वेक्टर के नियम को भी पालन करे। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो यानी परिमाण हो, डायरेक्शन हो यानी दिशा हो, और जो वेक्टर के नियम को, सदिश के नियमों का पालन करे, ऐसी राशि को, ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, तो करंट जो था मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन था, लेकिन ये वेक्टर के नियम को पालन नहीं करता। सदिश होने के लिए, वेक्टर होने के लिए वेक्टर के नियम को भी पालन करना पड़ेगा। वेक्टर का नियम क्या है? वेक्टर का नियम
एक उदाहरण से पहले समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि ये दो वेक्टर है। मान लीजिए कि एक वेक्टर मान लीजिए 3 न्यूटन का है, एक वेक्टर है 4 न्यूटन का। इन दोनों वेक्टर का जो टोटल आएगा रिजल्टेंट हो जाता है अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 5 आ गया। तो 3 और 4 का जो टोटल आया वेक्टर के नियम से वो 5 आया, जबकि आना कितना चाहिए 7। तो वेक्टर का नियम ये कहता है कि अगर दो वेक्टर हैं, दो सदिश हैं, ये उदाहरण में बता रहे हैं, ऐसे वेक्टर का नियम ये कहता नहीं है, लेकिन दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है राइट एंगल पे, तो उनका जो परिणामी वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, अगर 3 और 4 हैं राइट एंगल पे हैं तो उनका परिणामी वेक्टर 5 आएगा, उनका रिजल्टेंट वेक्टर 5 आएगा, 7 नहीं होगा वेक्टर के नियम से। लेकिन अगर हम करंट की बात करें कि अगर ये 3 एम्पियर की करंट है और ये 4 एम्पियर की करंट है, तो टोटल या रिजल्टेंट करंट जो होगी, टोटल करंट 4 + 3 होगी, 7 एम्पियर की होगी। तो यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स के केस में, बल के केस में, अगर हम बल के केस की बात करें, जब हम फोर्स लगा रहे थे तो वहाँ पे 4 3 7 नहीं होता था। इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट था वो 4 3 7 नहीं हो जाता था, वहाँ पे वेक्टर के नियम से हल होता था। इनका जो रिजल्टेंट आता था, इनका जो टोटल आता था वो वेक्टर के नियम से आता था, जबकि करंट में वेक्टर का नियम नहीं लगेगा। तो जो करंट है वो ऐसी राशि है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, 4 उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर के नियम इसमें लगने वाला नहीं है। तो ऐसी राशि जिसमें वेक्टर का नियम नहीं लगता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, जैसे धारा, करंट, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशियाँ टेंसर क्वांटिटी कहलाती है। द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, which have direction but does not follow law of vector addition, such quantity is known as tensor. What is tensor? Quantity which has magnitude, direction and does not follow law of vector addition. Vector addition का नियम ना लगाएं, इसमें नहीं लग पा रहा है, 4 3 7 हो रहा है, 5 नहीं आ रहा है, वेक्टर एडिशन नियम नहीं लग रहा है करंट में। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड है 4 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, डायरेक्शन है करंट की, लेकिन वेक्टर का नियम नहीं लग रहा है कि 4 और 3 का रिजल्टेंट 5 आ रहा, इस नियम से। तो करंट टेंसर है। और वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, वेक्टर के नियम को भी राशियाँ पालन करती हैं। तो देखिए फोर्स में मैग्नीट्यूड है 4, डायरेक्शन भी है, और वेक्टर के नियम से पालन करके 5 आया, इनका परिणाम 7 नहीं आया। तो स्केलर में क्या होता है, सिर्फ परिमाप होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर भी एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी जिसको हिंदी में वेग कहते हैं, त्वरण जिसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं, ये सब वेक्टर के अंदर आते हैं, क्योंकि इनमें मैग्नीट्यूड होता है, परिमाप, दिशा और वेक्टर के नियमों को पालन करती है। ठीक है फिर।